हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रेन को कंप्लीट करेंगे। ट्रेन से रिलेटेड जो बेसिक सवाल है मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज हम लोग एसएससी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। मैं इस वीडियो में 5 सवालों को उठाया हूं। आज हम लोग 5 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोगों का पहला सवाल है, एक ट्रेन 2 पुल जो 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबाई के हैं को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। यानी एक ट्रेन है जो पहला पुला है 800 मीटर वो 100 सेकंड में पार कर जाता है, और जो दूसरा पुला है 400 मीटर उसको 60 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, इसे हम लोग निकालेंगे। चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ एक पुला है, मान लीजिए यहाँ एक पुला है, अलग अलग पुला है, बहुत ही डिस्टेंस में है। ये जो मान लीजिए इसका मीटर 800 मीटर और इसको पार किया 60 सेकंड में, और यहाँ एक पूरा है 400 मीटर, बड़ा करके लिख रहे हैं 800 मीटर, इसको पार किया 100 सेकंड में। और ये जो पूरा है 400 मीटर इसको पूरा किया है 60 सेकंड में, अलग अलग है। और ये ट्रेन है। देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब ट्रेन ने 800 मीटर पूरा को पार किया था तो जो स्पीड था वही स्पीड उस समय था जब ट्रेन ने 400 मीटर पूरा को पार किया है। यानी ट्रेन का जो स्पीड है दोनों में कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। यानी जब ट्रेन 800 मीटर पुल को पार किया था तो उस समय वही स्पीड था जब ट्रेन ने 400 मीटर पुल को पार किया था। तो हम लोग यानी जो v1 है इसको v2 करके लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी यानी वेग यानी स्पीड आप लोग लिखते S1 S2, दोनों का स्पीड क्या था, बराबर था। अब लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस सवाल को करेंगे। उसके बाद दूसरा जो समझने वाली बात ये है कि जब ट्रेन एक पुला को पार करता है, मान लीजिए ये एक पुला है, ये ट्रेन है। देखिए, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितना खिसकेगा वही, जैसे यहाँ पर है ये ट्रेन ने मूव किया तो उसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई ये डिस्टेंस है, न कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक उसी तरह से मान लीजिए ये ब्रिज है और ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ तक क्रॉस कर गया। ये डिस्टेंस जो है ट्रेन का लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर है। इसको हमेशा याद रखिएगा। पहले वीडियो में इससे रिलेटेड सवाल बना चुके हैं, तब हम लोग सेट करते हैं अभी। तो आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। ट्रेन का लंबाई को मान लीजिए x, ट्रेन की लंबाई को मान लीजिए आप लोग x मान लीजिए। तो अब हम लोग बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है S1 बराबर हो गया S2, यानी जब अब देखिए, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस ट्रेन की लंबाई को x मान लीजिए और 800 मीटर बटा 100, और इस साइड का स्पीड भी बराबर होगा x + 400 बटा 60। अब लोग इस तरह से, यदि आप लोग इस तरह से सेट कर लेते हैं तो आपका सवाल बन जाता है। इसको काट दिए यहाँ से 5, इसको काटिए 3, यानी 3x + 2400, और इधर काटिएगा तो 5x + 2000। इस तरह सेट कीजिए। इधर 2x प्लस आ गया 400, तो x आ गया
200, यानी ये रहा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना आया दोस्तों? 200 मीटर। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे सवाल को करेंगे। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन का लंबाई है 250 मीटर, 500 मीटर लंबे पुल, और पुल है 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यानी यहाँ एक ब्रिज है 500 मीटर, इसको पार करता है 30 सेकंड में ट्रेन। तो प्रश्न यह है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई है 370 मीटर, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, हमको ये निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी ब्रिज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब पार करता है तो ट्रेन अपने लंबाई को भी पार करता है। यदि इसको निकालना है, टाइम निकालना है, तो आप लोगों को पता ही है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और ट्रेन का लंबाई है 250 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर प्लस 370 मीटर बटा स्पीड। यहाँ दोस्तों इस सवाल को बनाने से पहले आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। बिना स्पीड के ये सवाल नहीं बनेगा। तो स्पीड जो हम लोग निकालेंगे वो पहले लाइन से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेन का लंबाई है 250 मीटर और पुल है 500 मीटर, उसको 30 सेकंड में पार करती है। तो वहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं प्रश्न में। और स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। पुल को पार करता है तो प्लस में अपना लंबाई को भी पार करता है, तो अपना यानी स्पीड बराबर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा टाइम, इस तरह से। तो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर प्लस पुल की लंबाई है 500 मीटर बटा कितना सेकंड है? 30, यानी 650 बटा 30। इसको यहाँ से काटिएगा तो यानी 65 बटा 3 आया इसका स्पीड, मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग इस स्पीड को यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ दीजिए, कितना आया? 0 7 5 12 और 3 4 1 5 52। और यहाँ स्पीड कितना निकला? 65 बटा 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 ऊपर जाएगा, 520 गुना 3 बटा 65। तो इसको काटिए, 13 चौक 13 5 65, 13 चौक 52 यानी 40। तो यहाँ इससे काटिए, 5 8 40 और यहाँ बचा हुआ है 0, यानी 8 24 मीटर, 240 मीटर इसका आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ 0 नहीं रहेगा, यानी 24 सेकंड। इसको काटने के बाद कितना है? 24 सेकंड, यानी टाइम बराबर 24 सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे इम्पोर्टेंट सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है 7 सेकंड में पार करता है तथा 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यानी यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, जो ट्रेन जा रहा था यहाँ पर, इसको पार किया 7 सेकंड में। और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, लंबा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार किया 28 सेकंड में, 28 सेकंड में। तो पूछा है
ट्रेन की लंबाई बराबर 1। देखिए दोस्तों, जब ट्रेन ने किसी व्यक्ति को पार किया था तो स्पीड भी वही था जब ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी दोनों समय स्पीड ट्रेन का सेम ही था। आप लोगों को पता है कि जब ट्रेन किसी एक व्यक्ति या किसी पोल को पार करता है, जो अपना लंबाई है, अपना लंबाई को पार करता है, तो यहाँ हम लोग यानी स्पीड, इस समय जो स्पीड था मान लीजिए s था, s1, तो इस समय स्पीड क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो दूरी होगा वो ट्रेन का लंबाई होगा, क्योंकि ट्रेन जब किसी व्यक्ति या पोल को पार करता है तो अपनी लंबाई को ही पार करता है, तो L/7। सेम उसी समय, इस समय अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दो लंबाई को पार करेगा, अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म शुरू होता है, जैसे खिसकेगा ये क्रॉस हो गया, यानी ये प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। तो इस समय जो स्पीड होगा s2, वह ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 330 मीटर बटा 28। और ये दोनों जो होगा s1 s2 बराबर होगा, इसको सेट करते हैं, यानी L/7 बराबर L प्लस 330/28। अब इसको 7 चौक 28, यानी 4L बराबर L प्लस 330, इधर घटेगा 3L बराबर 330, यानी L बराबर हो गया, इसको काटिए 110 मीटर। ये रहा आप लोगों का ट्रेन का लंबाई। तो दोस्तों, अब हम लोग चौथे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को और एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। यानी एक सिग्नल है यानी पोल है, उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, उसी तरह से एक प्लेटफॉर्म है, उसको 27 सेकंड में पार कर जाता है। तो दोनों का लंबाई निकालना है, ट्रेन का लंबाई और रेलगाड़ी का लंबाई। मान लीजिए ये सिग्नल है, इस सिग्नल को पार करता है 12 सेकंड में, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार करता है 27 सेकंड में। और स्पीड, जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर जाता है, 60 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम भी दिया हुआ है। तो इस कंटेंट से हम लोग ट्रेन का लंबाई निकालेंगे। ट्रेन का लंबाई वही होगा जो उसने पोल को पार करते समय जितना डिस्टेंस तय किया। देखिए ये पोल है, इसको क्रॉस कर गया, ये जो लंबाई है उसके द्वारा तय की गई दूरी ही ट्रेन का लंबाई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। दूरी यानी ट्रेन का लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दूरी 4 × समय। 4 कितना है, 60, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति, ये सेकंड में है, इसीलिए इस यूनिट को आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 × 5/18, इस तरह से लिखता है मीटर प्रति सेकंड × 12 सेकंड। ये हुआ आप लोगों का दूरी, 4, ये रहा समय। अब इसको आप लोग काटिए, 6 दूनी 12, 6 18, 3 से इसको काटिए, 3 से काटेंगे तो आपका आएगा 20 आ गया, और 4 4 5 20, यानी 200 मीटर। ये रहा आपका ट्रेन का लंबाई। ये ट्रेन का लंबाई निकल गया। अब हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर गया है,
जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई को पार करता है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है। तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन का लंबाई, इसका फॉर्मूला आप लोग सेट कर सकते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा स्पीड बराबर, और टाइम कितना है 27, क्योंकि समय बड़ा होता है दूरी बटा 4। अब इसको सेट कीजिए। ट्रेन का लंबाई कितना निकला 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, इसको L मान लीजिए, और स्पीड दिया हुआ है 60 गुना 5/18, और इस साइड है 27। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व इस साइड कर सकते हैं। 200 प्लस L बराबर यानी 27 इंटू 60 इंटू 5/18। अब इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से इसको काटिए तो 30। तो यानी इस साइड आ गया 9 बजे 45, 450, और इस साइड आ गया 200 प्लस L। तो यहाँ से आप लोगों का ट्रेन का लंबाई निकल गया, L बराबर आ गया 250 मीटर। यानी ये रहा आप लोगों का प्लेटफॉर्म का लंबाई और इस साइड ट्रेन का लंबाई। तो अब दोस्तों हम लोग 5वें सवाल पर चर्चा करेंगे। यह बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक रेलगाड़ी 1 किमी लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है तथा यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी एक ब्रिज है, देखिए ब्रिज है, इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर है। उसके बाद जो ट्रेन की लंबाई है ये हो गया ब्रिज यानी पुल, और जो ट्रेन है मान लीजिए ट्रेन है, इसका लंबाई जो है पुल की लंबाई से आधी है, यानी इसका लंबाई कितना होगा तो बता सकते हैं 1000 का आधा कितना होता है 500 मीटर। और इस पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है, 2 मिनट में पार कर जाती है यानी 120 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है। तो आप लोगों को पता ही है स्पीड बराबर क्या होता है, जब दूरी बटा समय, जब पुल को पार करता है तो अपना लंबाई पार करता है प्लस पुल की लंबाई को पार करता है। और स्पीड का आप लोगों को पता ही है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा टाइम। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ जो लंबा स्टेप लिख रहे हैं इसको छोड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप लोग दे रहे हैं उसमें टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए स्टेप छोड़ने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग जितना स्टेप छोड़िएगा उसे जितना डायरेक्ट बनाने का कोशिश कीजिएगा, सवाल उतना जल्दी बनेगा। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए ही लंबा स्टेप लेके जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसे डायरेक्ट इस स्टेप को नहीं लिखने से भी चलता। मान लीजिए इस स्टेप को लिखने में कुछ समय लगा, मान लीजिए 5 सेकंड लगा, यदि आप इसे डायरेक्ट बना लेते तो 5 सेकंड आप लोगों का बच जाता। उसी तरह से कोई भी सवाल बनाइएगा मैथ में, उसमें स्टेप छोड़ने का कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही जो अक्षर भी लिखिएगा तो बहुत ही, ताकि छोटा पन्ना में ही उस सवाल को सॉल्व किया जा सके। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 500 और पुल की लंबाई है 1000 और टाइम लगा 2 मिनट। देखिए ये मीटर में है और ये यहाँ मिनट में है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में। तो 1 मिनट बाद 60 सेकंड, 2 मिनट बाद 120 सेकंड, ये मीटर में है, यानी 1500/60।
120 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटिएगा इस तरह से होगा, और काटिएगा तो 3 चौक 12, 3 5 15 0, यानी 50, और कटेगा 25/2, यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग यदि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, यानी इसी को लिख सकते हैं 25/2 गुना। देखिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति, आप लोग मैंने पहले ही क्लास में बताया है कि 5/18 को याद रखिएगा। जब बड़ा यूनिट, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में यानी छोटे यूनिट में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। जब वही मीटर प्रति सेकंड को बड़ा यूनिट यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18/5 इस तरह से। अब आप लोग का ये यूनिट कन्वर्ट होगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 25, अब आप लोग इससे काटिएगा तो 9, यानी 9:45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आप लोगों का ट्रेन का स्पीड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी ट्रेन का पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग जो सापेक्ष चाल है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को मतलब क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, उससे रिलेटेड जितने सारे सवाल होते हैं, 2 ट्रेनों की गति से रिलेटेड, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण सवालों को करने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।